جی पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बताया है कि इमरान रियाज किसी एजेंसी के पास नहीं है। इमरान रियाज को हम ढूंढने में नाकाम हो चुके हैं। और जो तशवीशनाक बात है वो ये बताई है कि इमरान रियाज के हवाले से कुछ नंबर्स गैर मुल्की इस्तेमाल हुए हैं और वो नंबर्स हैं अफ़गानिस्तान के। मतलब खुदा न खास्ता उनके कहने का मकसद ये है कि इमरान रियाज एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इमरान रियाज को अगवा किया गया है, वो उनकी मौजूदगी अफ़गानिस्तान में है, या जो अफ़गानिस्तान से जो नंबर ऑपरेट हुए हैं गैर मुल्की वो भी इंटरेस्टेड थे इमरान रियाज के हवाले से ही, यानी उनको अगवा करने या किडनैप करने के हवाले से। बहुत दिल दुखी है, तकलीफ में है। पिछले 20-21 दिन हो गए हैं इमरान रियाज इस्लामाबाद सियालकोट एयरपोर्ट से उनको, जब वो ओमान जा रहे थे, यानी ओमान जाते हुए उसे सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा। कोई वारंट नहीं थे, कोई उनका नाम ECL में नहीं था, कोई स्टाफ लिस्ट में भी नाम नहीं था, कोई उनका नो फ्लाई लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो इसके बावजूद, और वारंट भी नहीं थे, पकड़ के फिर उनको थाने ले गए सियालकोट में, थाने में रखा और उसके बाद 10-11 बजे के करीब DC ने डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए, उनको जेल भिजवा दिया गया। फिर बकौल IG वहाँ जेल में उन्होंने अच्छे इखलाक की यकीन दहानी करवाई। तो उसी दिन उनको 9:30 बजे रात को जेल से रिहा कर दिया गया। DC ने डिटेंशन आर्डर्स वापस ले लिए। वो बाहर निकले, बाहर कोई मुंह पर कपड़ा चढ़ाए लोग खड़े थे 2 गाड़ियों में, वो उनको लेके चले गए और उसके बाद कोई पता नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब इस पे वो कोई दर्जन के करीब 12-14 समातें कर चुके हैं, कुछ पता नहीं चला। बहुत बड़ा दुख है इमरान रियाज के वालिदैन के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके दोस्तों के लिए। कोई शक नहीं, दिल दुखी है। अक्सर दिल, मैं सोचता हूँ, मुझे याद है कि जब इमरान रियाज एक्सप्रेस में था तो उस वक़्त मेरी उससे सलाम दुआ हुई, अच्छी सलाम दुआ हुई, क्योंकि मैं उसके प्रोग्राम में जाना शुरू किया। फिर उसके बाद GNN में आया तो दोस्ती में बदल गई है सलाम दुआ। फिर उसके बाद हम ऑन ऑफ मिलते रहते थे। फिर उसके बाद जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख था, तो इमरान रियाज मेरे घर आया, काफ़ी देर बैठा रहा और बच्चों से मिला और फिर उसके बाद मुसलसल राब्ता रखा और उसमें हम और ज़्यादा करीब आए। फिर उसके बाद जब अर्श शरीफ कीनिया में शहीद हुआ तो हमने 2-3 दिन वो इकट्ठे गुजारे। अर्श शरीफ शहीद को एयरपोर्ट से रिसीव किया, उनके जनाजे को, उनकी मैयत को एक हॉस्पिटल में ले गए और मुझे याद है कि उससे पहले एक पूरी रात और दिन हम अर्श शरीफ शहीद के घर रहे, इकट्ठे रहे, इमरान रियाज और बाकी सारे हम। फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे भी इकट्ठे गए, रिसीव किया, अस्पताल में भी इकट्ठे रहे, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में भी आया, फिर अगले दिन जनाजा। तो फिर उसके बाद भी मुसलसल यानी राब्ते में रहे। तो अच्छा इंसान था, इमोशनल था, उसके कई चीज़ों पे हम बड़ी बहस होती थी। बल्कि एक प्लान मैं कर रहा था कि उसके साथ एक हम YouTube प्रोग्राम करेंगे जिस पे पॉइंट ऑफ व्यू के हम आपस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो मुझे कई चीज़ों से इमरान रियाज से इख्तलाफ था कि जो उसके कई चीज़ों जो उसके मौक़िफ़ से, या इतने एक्सट्रीम मौक़िफ़ से, या इतने इंतहा पसंद मौक़िफ़ से, मैं उसको अक्सर कहता था कि बात कन्वे करनी चाहिए। हम कोई वो नहीं है कि हमारे हाथ में बंदूक है या हम वो कोई तोप या टैंक पे बैठे हुए हैं। हमें बात करनी चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए, मगर एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों पे मैं उसे कहता था तुमने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, वो नहीं लेनी चाहिए। तो इस पे हमारी बहस भी होती थी। वो कहता था, मैं फॉर एग्जांपल जैसे उसको कहता था किसी सहाफ़ी को किसी सियासी पार्टी का बहुत ज़्यादा आगे जाकर तर्जमानी नहीं करनी चाहिए। तो
تو وہ کہتا تھا سم ٹائم ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ملکوں پر یا جماعتوں پر آتا ہے کہ اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اس وقت آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے، ایک دھڑے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو ہماری بہت ساری بحث جاری رہتی تھی. لیکن اب عجیب و غریب یہ دکھ ہے، یہ سوچ کے دل کانپ جاتا ہے